अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू डॉक्टर पीसीबी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसोटोप्स। आज हम एसोटोप्स को स्टडी करेंगे। उससे पहले हम एटम को देखते हैं कि ये एटम क्या है, एटम किसको कहते हैं। एटम जो है ये किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, आज़ादाना तौर पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। एटम पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। एटम के अंदर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एटम के मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स में, बुनियादी पार्टिकल्स में हमारे पास आता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। एटम को हम न्यूट्रॉन की मदद से डिफाइन नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन की मदद से हम बयान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद बदलती रहती है, मखसूस नहीं होती। ना तो हम न्यूट्रॉन की मदद से बयान कर सकते हैं और ना इलेक्ट्रॉन की मदद से हम एटम को बयान कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोटॉन की मदद से एटम को बयान कर सकते हैं। प्रोटॉन की मदद से हम एटम को डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की जो तादाद है वो मखसूस होती है, वो एक जैसी रहती है, वो सेम रहती है। इसी वजह से हम एटम को प्रोटॉन की मदद से बयान करते हैं। एटम इज डिफाइंड बाय प्रोटॉन। एटम जो है ये प्रोटॉन की मदद से बयान किया जाता है, प्रोटॉन की मदद से डिफाइन किया जाता है, ना न्यूट्रॉन की मदद से, ना इलेक्ट्रॉन की मदद से, बल्कि प्रोटॉन की मदद से हम एटम को डिफाइन करते हैं। एटम को हम बयान करते हैं प्रोटॉन की मदद से। तो जो प्रोटॉन की तादाद है, किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो उस एटम का नंबर कहलाती है, मतलब एटॉमिक नंबर कहलाती है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो एटॉमिक नंबर है। इसी तरह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद, किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो एटम का मास कहलाती है। तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद है, और एटॉमिक नंबर जो है वो अकेले प्रोटॉन की तादाद है। प्रोटॉन की तादाद सेम, लेकिन जो एटॉमिक मास है ये डिफरेंट। ये जो रिलेशन है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की तादाद सेम, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक masses are called isotopes. Atoms of the same element having same atomic number but different atomic masses are called एसोटोप्स। किसी भी एक एलिमेंट के एटम जो एटॉमिक नंबर तो सेम रखते हैं, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये एसोटोप्स हैं। तो जो एसोटोप्स का कंसेप्ट है ये किसने डिस्कवर किया था? ये सोडी ने डिस्कवर किया था। एग्जाम्पल हमारे पास आता है कार्बन। कार्बन के नेचर में पाए जाते हैं 3 एसोटोप्स। कितने? 3। तीनों ही का एटॉमिक नंबर सेम है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की तादाद तीनों में सेम है। पहले में भी 6, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6। तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद सेम है, 6 6 6, तीनों में 6 6। लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। पहले का 12 है, दूसरे का 13 है और तीसरे का 14 है। क्यों? एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो डिफरेंट है। पहले के अंदर प्रोटॉन की तादाद 6 और न्यूट्रॉन की भी तादाद 6। 6 प्लस 6 कितनी हो गए? 12। तो ये 12 क्या है? ये 12 एटॉमिक मास है। इसी तरह दूसरे के अंदर प्रोटॉन की तादाद 6, न्यूट्रॉन की तादाद 7, तो 6 प्लस 7 कितनी हो गए? 13। तो ये 13 क्या है? ये एटॉमिक मास है। इसी तरह तीसरे के अंदर प्रोटॉन की तादाद 6, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद 8 है, तो 6 प्लस 8 कितने हो गए? 14। क्या है?
14 इसका एटॉमिक मास है। एक का एटॉमिक मास 12, दूसरे का 13 और तीसरे का 14, तीनों का डिफरेंट। लेकिन प्रोटॉन की तादाद पहले में भी 6, दूसरे में भी 6 और तीसरे में भी 6। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इसी तरह हमारे पास आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के भी नेचर में 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों को नाम दिया गया है। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूट्रियम और तीसरे का नाम है ट्रीटियम। इन प्रोटियम का भी एक, ड्यूट्रियम का भी एक, ट्रीटियम का भी एक, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तीनों का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। प्रोटियम का 1 है, ट्रीटियम का 2 है और ट्रीटियम का 3 है। तीनों का एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है ये सेम है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे आइसोटोप्स कहते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स नेचर में 3 पाए जाते हैं। कार्बन के भी 3, हाइड्रोजन के भी 3 और ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं। के 5 आइसोटोप्स हैं, कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स हैं, पैलेडियम के भी 6 आइसोटोप, कैडमियम के 9 आइसोटोप्स और टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। करते हैं आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज की, आइसोटोप्स की खसूसियात की। हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो डिफरेंट होती है। आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लाई। कि आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी फिजिकल नेचर, जो नेचर है आइसोटोप्स की वो भी डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि कल जो प्रॉपर्टी है इसको न्यूट्रॉन की मदद से डिफाइन किया जाता है। तो न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो डिफरेंट है। न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। इसी तरह नंबर 3 पे हमारे पास हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स के जो एलिमेंट हैं इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकी तादाद सेम है। इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होने की वजह से इस केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी सेम होती हैं। तो नंबर 4 पे इनकी जो है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल में पोजीशन होती है वो सेम होती है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से पीरियोडिक टेबल में इनकी जो पोजीशन है वो भी सेम होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।